दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे केमिकल नेम ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के केमिकल नेम कौन कौन से होते हैं। बड़ा कठिन टॉपिक होता है। एग्जाम में जब आता है ना तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि रेटिनॉल किस विटामिन का नाम होता है, थायमिन किसका है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों हम एक ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे आज की वीडियो में, एक बार पढ़ लेंगे तो जीवन में आपका विटामिन का जो केमिकल नेम से अगर कोई प्रश्न बनेगा भी ना तो कभी गलत नहीं होगा। देखो प्रश्न क्या है, रथ एक टॉफी लिखा हुआ है। क्या कितना अच्छा वर्ड है, रथ एक टॉफी। तो रथ समझ जाइएगा कि विटामिन, पहले तो क्रम याद कर लो। विटामिन के बाद विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई के बाद के होता है। ए बी सी डी पढ़ते हो ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब छोड़ दो, के होता है, ई के बाद सीधे के आता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ट्रिक हमने बताई है रथ एक टॉफी, तो रा से देखेंगे तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से आप जानते होंगे रतौंधी नामक रोग हो जाता है। सूर्यास्त के बाद व्यक्ति को कम दिखाई देने लगता है, उसको हम रतौंधी बोलते हैं। तो ये रेटिनॉल होता है। अभी इसके बाद एक वीडियो जब कराएंगे ना तो उसमें सारे बता देंगे कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है ना, उसके उपचार क्या क्या खाना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें रहेंगी। तो अभी सिर्फ आपको केमिकल नेम पर फोकस करना है। अच्छा, विटामिन बी का अगर हम पूछेंगे रासायनिक नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे, थायमिन होता है। विटामिन सी देखिए ए से शुरू होता है तो ए समझ जाना, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी की जब हम बात करेंगे, कैल्सीफेरॉल, सूर्य की जो लाइट होती है ना धूप, उससे विटामिन डी आप प्राप्त करते हैं। शरीर की बॉडी जो होती है विटामिन डी बनाता है सूर्य के प्रकाश से, तो ये आपको उसी वही वाला विटामिन डी है। और विटामिन जो ई लिखा हुआ, ये क्या लिखा है, टोकोफेरॉल, यानी टा समझ जाना कि पक्का टोकोफेरॉल वाला है, ये ई वाला है। और फिलोक्विनोन आप जानते ही होंगे, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो ये कितना आसान है, रथ एक टॉफी, सारे याद हो गए आपके, है ना। कितने लिखे हुए थे, 6 लिखे हुए थे। देखो रा से एक हो गया, था से, ए से, का से, टा से, पा से, हो गया। पेपर में आएगा, बस ऐसे क्रम बनाइए, गलत कभी हो ही नहीं सकता है। एक और प्रश्न आपके सामने। अब देखो विटामिन जो बी होता है ना, उसे कई नाम है, ऐसा नहीं है कि विटामिन एक ही है, उसको कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। कई सारे विटामिन बी में हैं, जैसे कि विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी3 होता है, 4 नहीं होता, फिर 5, 6, 7, यानी 5, 6, 7 लगातार, और 1, 2, 3 लगातार, 4 हटा दो, फिर लास्ट में 9 और 12 आता है। तो ये विटामिन बी1 बी2 बड़ा पेपर में आता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। इतने विटामिन बी के हैं कि हम क्या बताएं। आप देख सकते हैं 3, 3, 6, 8 टाइप के हैं। अब 8 टाइप के रासायनिक नाम को एकदम से याद करना बड़ा कठिन काम होता है, एग्जाम में भूल जाते हैं बहुत सारे लोग। तो उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। कितना आसान सा नाम है। अब थो से मतलब हो गया थायमिन। थायमिन आप समझ जाइएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। राइबोफ्लेविन लिखा है तो इसका मतलब रा, थोड़ा, रा से विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। फिर विटामिन बी3 की बात करेंगे ना तो निकोटिनामाइड, बड़ा अजीब नाम है लेकिन नियासिन बहुत फेमस है, तो विटामिन बी3 को हम नियासिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब विटामिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों बी5 की, तो ये पेंट लिखा है तो पेंट समझ जाना पेंटोथेनिक अम्ल होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। अब विटामिन जब बी6 की बात करेंगे, पर आया है तो पास समझ जाना पायरोडॉक्सिन है, पायरोडॉक्सिन, पायरो, पारा मतलब पायरो, तो थोड़ा आइडिया तो लग ही जाएगा। पेंट से पेंटो हो गया, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आपको तो टिक लगाना है, ऑप्शन आएंगे, कौन लिखना है, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें एक वर्ड मिलाओ, टिक मार दो, नंबर मिल गए। अब बी7 का मतलब क्या, बायो यानी बायोटिन हो गया। बी9 का मतलब फा से क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। अब विटामिन बी12 क्या है, साइनो कोबालामिन, कोबाल्ट दिखा है ना, कोबाल्ट पूछा था कौन से विटामिन में पाया जाता है, विटामिन बी12 में पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन बी12 में पाया जाता है। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक थी आपको जो कि विटामिन से रिलेटेड थी, और इससे अगर कोई प्रश्न आप एग्जाम में आएगा तो उम्मीद है हमें कि आप गलत नहीं करेंगे। और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।